हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे पीएनटी प्लेयर के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि पीएनटी प्लेयर होता क्या है और पीएनटी प्लेयर को कैसे सेटअप किया जाता है। तो पहले मैं बताता हूँ पीएनटी प्लेयर है क्या। तो पीएनटी प्लेयर एक सेल्फ होस्टिंग मीडिया स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म है। इसका मतलब ये है कि आपका खुद का एक सर्वर रहेगा जिसमें आपका जितना भी मूवी और टीवी शोज का कलेक्शन है वो उस सर्वर में रहेगा और आप पीएनटी प्लेयर ऐप की मदद से वो सारे मूवीज़ और टीवी शोज को स्ट्रीम कर सकते हैं। ठीक है। अब पीएनटी प्लेयर का जो ऐप है वो एंड्रॉयड फ़ोन और टैबलेट सब में सपोर्ट करता है। तो चलिए थोड़ा सा ऐप के बारे में जानते हैं। तो ये ऐप का यूज़र इंटरफेस है, जैसा कि आप देख सकते हैं, जहाँ पर आपका कुछ बेसिक फीचर रहेगा, जैसे माई लिस्ट फीचर रहेगा जिसमें आपका फेवरेट मूवीज़ वगैरह आप ऐड कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं। कंटिन्यू वॉचिंग का फीचर रहेगा जहाँ पर अपना कोई भी मूवीज़ आपने देखा वहीं से आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। फिर रिसेंटली एडेड जो भी आप अपना मूवी और टीवी शोज़ आप ऐड करते हैं अपने लिस्ट में वो आप यहाँ आपका ऐप में शो हो जाएगा। फिर ट्रेंडिंग मूवीज़ आप प्लस कैटेगरी वाइज सारा कलेक्शंस आपका मूवी और टीवी शोज़ का यहाँ पर इजीली शो होगा। ठीक है। तो ये आपका कुछ इस टाइप से रहेगा, देख सकते हैं आप यहाँ पर। प्लस आपका यूज़र इंटरफेस काफ़ी स्मूथ रहेगा और फिर हर एक जो मूवीज़ आप खोलिएगा उसका अंदर आपका मूवी का सारा मेटा डेटा शो होगा, यानी कि मूवी का नाम, टाइटल, सब कुछ। प्लस एक सिमिलर मूवीज़ का फीचर रहेगा जहाँ पर आपका जो भी मूवीज़ आप देख रहे हो उसका रिलेटेड वो सिमिलर मूवीज़ आपको यहाँ पर शो होगा, जहाँ पर आप सिमिलर मूवीज़ को भी खोल सकते हैं और वो मूवीज़ को भी आप देख सकते हैं उसी पे। फिर उसके बाद एक मिनी वीडियो प्लेयर रहेगा। फिर मिनी वीडियो प्लेयर के बाद एक प्ले बटन रहेगा जिसमें आप क्लिक करने से देख सकते हैं इस टाइप का एक फुल वीडियो प्लेयर खुल जाएगा, जहाँ पर आप इजीली सारा फीचर्स आपको मिल जाएगा, जैसे कि मल्टी ऑडियो ट्रैक का फीचर, फिर मल्टी सबटाइटल्स ट्रैक का फीचर मिल जाएगा। ठीक है। फिर ब्राइटनेस और वॉल्यूम स्लाइडर मिलेगा जिससे आप प्लेयर का ब्राइटनेस और वॉल्यूम को एडजस्ट कर सकते हैं। और फिर जाके आपका जूम इन जूम आउट का फीचर है। बेसिक फीचर तो आपको सब कुछ मिलेगा। फिर 10 सेकंड फॉरवर्ड 10 सेकंड बैकवर्ड करने का भी फीचर। तो ये वीडियो प्लेयर एकदम पूरा डेडिकेटेड वीडियो प्लेयर, कस्टम वीडियो प्लेयर है जिसमें हर एक फीचर आपको मिलेगा। ठीक है। तो देख सकते हैं वीडियो प्लेयर कुछ इस टाइप का आपका होगा। इसके बाद हम लोग बात करें कि नेक्स्ट स्क्रीन हमारा सर्च स्क्रीन रहेगा, जहाँ पर आप जैसे मूवी का नाम लिखने आप शुरू कीजिएगा इंस्टेंटली आपका वो मूवी आपको शो होते जाएगा। ठीक है। तो ये आपका फीचर हो गया। उसके बाद आप टीवी जो शोज़ रहेगा उसका स्क्रीन हम लोग बात कर लेते हैं। तो टीवी शोज़ का स्क्रीन भी सेम रहेगा, कंटिन्यू वॉचिंग है, जो शोज़ आपने देखा वहीं पर से आप कंटिन्यू वॉच कर सकते हैं। रिसेंटली एडेड टीवी शोज़ रहेगा, लेटेस्ट रिलीज टीवी शोज़, फिर कैटेगरी वाइज आपका सारा टीवी शो शो होगा। फिर उसके बाद जो कोई भी टीवी शोज़ खोलिएगा कुछ इस टाइप का स्क्रीन देखेगा, जहाँ पर आप कोई भी शो का पर्टिकुलर सीज़न आप खोल सकते हैं, जहाँ पर आपका सारा उस शोज़ का एपिसोड दिखेगा। फिर जाकर उस टीवी शोज़ का जो वीडियो प्लेयर है कुछ इस टाइप का रहेगा। अब ये वीडियो प्लेयर में तो आपका जो बेसिक फीचर जैसे कि मल्टी सबटाइटल्स और ऑडियो ट्रैक आप सेलेक्ट कर सकते हैं यहाँ पर। और दूसरा फीचर्स आपको इसमें और भी एक तगड़ा फीचर्स आपको मिलेगा, वो है आपका एपिसोड फीचर्स, यानी कि आप जो सीज़न देख रहे हैं, जो सीज़न आपका वीडियो प्लेयर में चल रहा है, वो सीज़न का जितना भी एपिसोड है आप डायरेक्टली अपने वीडियो प्लेयर की मदद से ही आप उस एक्सेस कर पाइएगा और उसे खोल पाइएगा डायरेक्टली। तो ये एक बहुत बढ़िया फीचर आपको मिल जाता है। और वीडियो प्लेयर देख सकते हैं काफ़ी बढ़िया है टीवी शोज़ का जो वीडियो प्लेयर है, तो ये भी बढ़िया आपको मिल जाएगा। उसके बाद टैबलेट में कुछ इस टाइप से शो होगा। तो टैबलेट में मूवी स्क्रीन का देख सकते हैं, ये मूवी स्क्रीन काफ़ी बेहतरीन लग रहा है, टैबलेट के लिए अलग से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो काफ़ी अच्छा लगेगा आपको टैबलेट में भी। और फिर जाके आपका टैबलेट के बाद आप यहाँ पर देखिएगा कि टीवी शोज़ का भी देखिए इस टाइप से आपको टीवी शोज़ का भी हर एक चीज़ दिखेगा, जो टीवी शोज़ का स्क्रीन है वो भी अच्छा ऑप्टिमाइज किया हुआ है। और फिर जाके टीवी शोज़ का आप जैसे घुसिएगा हर एक स्क्रीन में आपको कुछ इस टाइप से शो होगा, जो काफ़ी अच्छा दिखता है टीवी शोज़ का हर एक स्क्रीन। और वीडियो प्लेयर भी टीवी शोज़ का आप देख सकते हैं, इसमें ऑलमोस्ट जो फीचर्स है सब इसमें है, पर टैबलेट के लिए अलग से ऑप्टिमाइज किया हुआ है, तो आपको सब बड़ा बड़ा आइकन्स दिखेगा। और ऑब्वियसली मल्टीपल सबटाइटल्स और मल्टीपल ऑडियो ट्रैक सिलेक्शन करने का फीचर्स तो आपको मिलेगा ही, तो हर एक फीचर्स आपको मिल जाएगा। ठीक है। अब ये एडमिन डैशबोर्ड के बारे में बात करते हैं। तो एडमिन डैशबोर्ड की एक फैसिलिटी है कि कोई भी अगर रजिस्टर करने जाएगा तो एक सीक्रेट कोड लगेगा रजिस्टर करने के लिए, कोई भी नॉर्मली आदमी रजिस्टर नहीं कर सकता। फिर रजिस्टर करने के बाद जब लॉगिन कीजिएगा तो कुछ इस टाइप का आपको स्क्रीन मिलेगा, जहाँ पर आप मैनुअल मूवी ऐड कर सकते हैं, प्लस आपका स्कैन ऑल फीचर्स का भी मिलेगा, जहाँ पर आपका जितना भी मूवीज़ आपका डायरेक्टरी में है वो ऑटोमेटिकली देख सकते हैं, यहाँ पर स्कैन करने चालू कर देगा, स्कैन ऑल मूवीज़। आप चाहे तो मैनुअली भी ऐड कर सकते हैं सिंगल मूवी पर, आप स्कैन ऑल में क्लिक कीजिएगा तो देखिए इस पूरा मूवी स्कैन हो गया होगा। फिर स्कैन होने के बाद आपका देख सकते हैं सब कुछ सारा मूवी यहाँ से होगा। यहाँ पर आप अपडेट भी कर सकते हैं कोई डिटेल्स स्कैन में, स्कैन होने के बाद। ठीक है ना। तो देख सकते हैं सब हो गया। फिर डिलीट कोई मूवी करना चाहते हैं लिस्ट से तो आप डिलीट भी कर सकते हैं यहाँ से। फिर उसके बाद स्कैन ऑल टीवी फीचर्स भी रहेगा। तो यहाँ जैसे कि ऑलरेडी मेरा कुछ मूवी टीवी शोज़ ऐड किया हुआ था तो वो यहाँ पर शो हो रहा है, यहाँ से डिलीट वगैरह भी कर सकते हैं, अपडेट वगैरह भी कुछ कर सकते हैं अगर कोई डिटेल्स अपडेट करना चाहे
तो यहाँ से अपडेट भी कर सकते हैं। और प्लस ये स्कैन ऑल टीवी शोज़ में भी सेम फीचर है, आप सारा टीवी शोज़ को स्कैन कर सकते हो। ओके, तो ये आपको कुछ फीचर्स मिला, प्लस और भी बहुत सारा फीचर है, मैनेज पोस्टर्स, रीस्टार्ट सर्वर वगैरह भी है इसमें, ठीक है ना। तो ये हमारा कुछ ओवरऑल आपको ये हमारा PNT प्लेयर का सेटअप मिलेगा आपको। ओके, अब गाइज ये तो हो गया PNT प्लेयर का एक छोटा सा डेमो। इसमें हालांकि बहुत सारा फीचर्स है, जैसे कि ऐप का जो वीडियो प्लेयर उसमें गेस्चर सपोर्ट भी है, प्लस और भी मैनेज पोस्टर्स में आप पोस्टर्स वगैरह डाउनलोड कर सकते हैं, प्लस सर्वर रीस्टार्ट वगैरह कर सकते हैं एडमिन डैशबोर्ड से। ऐसा बहुत सारा फीचर्स है, आप खुद से उसको चेक कर सकते हैं। पर जो बेसिक इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटिंग फीचर्स है वो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। अब क्या है कि ये जो डेमो तो हो गया, अब मैं आपको क्या करूँगा कि ये जो PNT प्लेयर का जो सर्वर है, यानी कि PNT प्लेयर का API है, उसको मैं आपके उबुंटू सर्वर में कैसे डिप्लॉय किया जाता है वो मैं आपको सिखाऊंगा। फिर उसके बाद वो सर्वर को अपने ऐप में कनेक्ट करके कैसे आप अपना मूवीज़ और टीवी शोज़ को एंजॉय कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग PNT प्लेयर का जो सर्वर है उसको अब हम लोग डिप्लॉय करते हैं। और मैं और एक चीज़ आपको बता देता हूँ, ये जो PNT प्लेयर का ऐप है, ये अगर आप चाहते हैं कि आपका खुद का ऐप, माने जो PNT प्लेयर का नाम का बदले अगर आपका खुद का नाम हो, जैसे कि मान लीजिए आपका नाम है रोहित, तो रोहित प्लेयर नाम देना चाहते हैं, या फिर कोई भी अदर नेम देना चाहते हैं, प्लस आपको खुद का लोगो हो, तो वो भी आप कर सकते हैं। उसका आप खुद का ब्रांड नेम और ब्रांड लोगो कैसे आप लगा सकते हैं, और खुद का APK को कैसे जनरेट करेंगे वो भी मैं आपको सिखाऊंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। तो चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्या करेंगे, PNT प्लेयर का जो API है उसको हम लोग उबुंटू सर्वर में डिप्लॉय करेंगे, ठीक है ना। तो बेसिकली होगा क्या कि हम लोग का जो PNT प्लेयर ऐप है उसको चलाने के लिए हम लोग को PNT प्लेयर का जो API है उसको कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो वो API को हम लोग अभी होस्ट करेंगे कहाँ पर, उबुंटू सर्वर में। तो मैं ये उबुंटू सर्वर ले लिया हूँ। तो इसके लिए कोई ज़्यादा बड़ा स्पेसिफिकेशन नहीं चाहिए, आप कोई भी आपका मशीन है उसमें आप उबुंटू सर्वर रख सकते हैं। इवन आपका रास्पबेरी पाई है उसमें भी आप उबुंटू सर्वर होस्ट करके डिप्लॉय कर सकते हैं PNT प्लेयर का API को, ठीक है। तो हम लोग एक बेसिक सा मशीन ली है जिसमें हम लोग उबुंटू सर्वर है। अब ये उबुंटू सर्वर में हम लोग क्या करेंगे, PNT प्लेयर का API को डिप्लॉय करेंगे। तो चलिए अब इस चीज़ को करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले आपको मेरे वेबसाइट में आना है और PNT प्लेयर का जो सोर्स कोड है उसको आपको यहाँ पर से खरीदना है, ठीक है। तो आप यहाँ पर बाय नाउ कीजिए और यहाँ पर आप डिटेल्स देखिए, आप प्रोसीड टू पेमेंट कीजिएगा। तो आपको हर एक पेमेंट में ऑप्शन मिल जाएगा, जैसे कोई भी UPI, फ़ोनपे, पेटीएम, अगर कार्ड वगैरह सब यहाँ पर अवेलेबल, ठीक है। तो आप यहाँ पर पेमेंट करने के बाद आपको सोर्स कोड कर लेना है डाउनलोड। फिर सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद आपको मैं यहाँ पर आर्टिकल भी लिख दिया, हालांकि मैं वीडियो में हर चीज़ समझा दूंगा, फिर भी मैं आर्टिकल यहाँ पर लिख दिया, आप आर्टिकल को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर सोर्स कोड डाउनलोड करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का सोर्स कोड का फाइल मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ फाइल में आपको एक्सट्रैक्ट कर लेना है। तो यहाँ पर मैं WinRAR से एक्सट्रैक्ट कर देता हूँ फाइल को, ठीक है। एक्सट्रैक्ट करने के बाद आप देखिए इस टाइप का फोल्डर आपको मिलेगा, जहाँ पर आपको 4 फाइल मिलेगा। एक है आपका APK फाइल, दूसरा है आपका PNT प्लेयर का जो API है जिसको हम लोग डिप्लॉय करेंगे, और तीसरा है आपका जो ये PNT प्लेयर का जो ऐप है उसका ये सोर्स कोड है। आप यहाँ पर जाके ऐप में भी चेंजेस कर सकते हैं सोर्स कोड में, और फिर उसको आप अपना नया ब्रांड न्यू अपना नाम से आप APK भी जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। और ये सेटअप का फाइल है, हालांकि सेटअप मैं ऑलरेडी यहाँ पर आपको समझा दूंगा, प्लस ये आर्टिकल भी आप फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। और ये APK को आपका अपने फ़ोन या टैबलेट जो भी है उसमें आप इंस्टॉल कर लेना है। उसके बाद ये जो API है इसको आपको डिप्लॉय करना है अपने उबुंटू सर्वर में, ठीक है। अभी मैं क्या करता हूँ, उबुंटू सर्वर में ये जो API है इसको हमको यहाँ पर भेजना है। तो चलिए पहले हम ये उबुंटू सर्वर में अपने इस API का जो फाइल है उसको भेजते हैं। तो गाइस PNT प्लेयर का जो API है उसको भेजने का 2 मेथड है। तो पहला मेथड मैं आपको दिखा देता हूँ। तो पहला मेथड मैं रिकमेंड करूँगा आप पहला मेथड ही यूज़ करें। और पहला मेथड ये है कि आपको सिंपली ये जो कमांड है इसको आपको कॉपी करना है और यहाँ पर पेस्ट करना है और एंटर करना है। और एंटर करने के बाद आप अगर यहाँ पर देखिएगा तो एंटर करने के बाद आपका कुछ इस टाइप का फोल्डर को आ जाएगा PNT प्लेयर API, ठीक है। अब हम लोग दूसरा मेथड देखेंगे कि दूसरा मेथड होगा आपका फाइलजिला का। तो वो भी मेथड मैं आपको अब दिखा देता हूँ, ओके। तो किसी भी फाइल को भेजने के लिए अपने सर्वर में मैं फाइलजिला इस्तेमाल करता हूँ। तो फाइलजिला मैं यहाँ पर ये कर देता हूँ। और फाइलजिला में मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर पहले मैं कनेक्ट कर देता हूँ। तो 192.168.0.245 ये मेरा सर्वर का नेम है। और यहाँ पर यूज़र नेम पासवर्ड दे देता हूँ। और फिर जाके पोर्ट नंबर दे देता हूँ, पोर्ट 22 होगा आई थिंक। क्विकली कनेक्ट करते हैं, ये देखिए कनेक्ट हो गया। अब क्या करते हैं, ये होम के अंदर इमरान है, ठीक है, इसके अंदर ही हम लोग भेज देते हैं। तो ये जो फाइल है इसको मैं यहाँ पर फटाक से भेज देता हूँ। तो ये फाइल चल गया अब, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ls लिखता हूँ तो देखिए यहाँ पर PNT प्लेयर API main.zip आ गया, ठीक है। इसको अब अनजिप करते हैं।
sudo unzip, एंटर करते हैं। ठीक है, अनजिप हो गया। ls करते हैं, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा अनजिप होने के बाद फाइल इस तरह है। अब ये जो जिप फाइल है इसको आप डिलीट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी फ़िलहाल के लिए रखता हूँ उसको। और ये इसके अंदर मैंने चली गया PNT प्लेयर जो API मैंने इसके अंदर घुस गया। अब ls करता हूँ, यहाँ पर देखिए ls किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं सारा फाइल हमारे यहाँ से हो रहा है PNT प्लेयर API के अंदर जो फाइल है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमको यहाँ पर जो मीडिया डायरेक्टरी है जहाँ पर हम लोग जितना मूवीज़ वगैरह सब कुछ रखेंगे वो हमें यहाँ पर सेटअप करना। तो देखिए मूवीज़ के लिए एक फ़ोल्डर आता है आपको उबुंटू सर्वर में, /opt करने के बाद, तो /opt करने के बाद आपका जो फोल्डर आएगा उसी के अंदर हम लोग सब ये रखेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर ls/opt किया, तो यहाँ पर देखिए मेरा बहुत सारा कुछ फाइल्स था, पर इसके अंदर हम लोग एक मीडियाज़ नाम का एक फ़ाइल मैंने क्रिएट किया था। तो यहाँ पर अगर मैं दिखाऊँ /opt/मीडियाज़, ठीक है, इसके अंदर हमें मूवीज़ और शोज़ नाम का फोल्डर क्रिएट किया था। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना है, आप /opt के अंदर आपका फोल्डर आपका ब्लैंक रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा, उसके अंदर आपको एक मीडियाज़ नाम का एक फ़ोल्डर क्रिएट कर लेना है डायरेक्टरी। उसके अंदर 3 फोल्डर क्रिएट करना है, एक मूवीज़, एक शोज़ और एक पोस्टर नहीं भी कीजिएगा तो चलेगा, पर मूवीज़ और शोज़ आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है, अभी मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर मैं एक काम करता हूँ, आपको दिखा देता हूँ किस तरह ये दिखे। तो बेसिकली कुछ इस टाइप का हमारा दिखेगा। देखिए मीडियाज़ नाम का मैंने फोल्डर क्रिएट किया, आप स्मॉल m में कीजिएगा, मैं यहाँ बड़ा कैपिटल M में लिया था मीडियाज़। ठीक है, अब इसके अंदर मैंने मूवीज़ और शोज़ लिया। मूवीज़ कैसे है, मूवीज़ के अंदर मैं कोई फोल्डर नहीं रखा हूँ, मूवीज़ के अंदर मैं डायरेक्टली मूवीज़ को यहाँ पर रख दिया हूँ पेस्ट। अगर आप फोल्डर रखिएगा तो ऑटो स्कैन में ये डायरेक्ट नहीं कर पाएगा। ठीक है, तब आपको मैनुअल स्कैन में काम करेगा पर ऑटो स्कैन में नहीं, तो आपको डायरेक्टली यहाँ पर मूवीज़ का फाइल दे देना है। और सोर्स कैसे रखना है, तो सोर्स नाम का डायरेक्टरी रखना है, उसके अंदर हमारा सब सोर्स रहेगा। अब सोर्स में यहाँ जैसे कि ये सोर्स है, सोर्स का आपको नाम लिख देना और कुछ नहीं है, बस सोर्स का नाम लिखना है। फिर उसके अंदर क्या है, जैसे कि मान लीजिए बहुत सारा सीज़न है, तो सीज़न 1 S01 रहेगा, सीज़न 2 S03 रहेगा, इस तरह से सो ऑन रहेगा। ओके, अब यहाँ पर सीज़न 1 के अंदर सारा फाइल रहेगा, सीज़न 2 के अंदर S02 और सीज़न 2 के अंदर सारा सीज़न 2 का फाइल रहेगा। इस तरह रहने से क्या होगा, ऑटो स्कैन आपको ईजिली ये सब फाइल को डिलीट कर पाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें अरेंज करना है अपने जितना भी सोर्स और मूवीज़ को। ठीक है, और तो इस तरह हमारा सारा अरेंज है। यहाँ पर आप देख भी सकते हैं, यहाँ मैंने यहाँ पर ls/opt किया और यहाँ पर आप देख सकते हैं मीडियाज़ नाम का है। अब मीडियाज़ के अंदर हमारा मूवीज़ शोज़ है, मूवीज़ शोज़ के अंदर मैंने आपको दिखा दिया। ठीक है, तो इस तरह आपको भी क्रिएट करना है, मीडियाज़ नाम का फोल्डर क्रिएट करना है, उसके अंदर मूवीज़ शोज़ और पोस्टर नाम का डायरेक्टरी क्रिएट करना है, जिसके अंदर मूवीज़ वगैरह सब आपको अपने हिसाब से अरेंज कर देना। ओके, ठीक है, तो जिस तरह मैंने आपको अरेंज करने बोला उस तरह से अरेंज कीजिएगा तो ऑटो स्कैन आपको इजीली डिलीट कर पाएगा। ठीक है, तो ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, MongoDB जो डेटाबेस है उसको हम लोग सेटअप करेंगे। अब MongoDB एटलास को सेटअप करने के लिए आपको ये लिंक खोलना है। ये लिंक खोलने के बाद आपको साइन इन कर देना है। साइन इन करने के बाद न्यू प्रोजेक्ट क्रिएट करना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पर एक नया क्लस्टर क्रिएट करने मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप बेसिकली आपको एक न्यू क्लस्टर क्रिएट करना है। तो यहाँ पर देखिए इस टाइप का आएगा, तो यहाँ पर मैं क्रिएट में क्लिक करूँगा और यहाँ पर आपको फ्री में सिलेक्ट करना है और यहाँ क्लस्टर 0 सेलेक्ट किया और यहाँ पर मैं क्या करूँगा, क्रिएट डिप्लॉयमेंट में क्लिक करूँगा। अब ये क्लस्टर क्रिएट होने में थोड़ा सा समय लगेगा। ओके, तो ये देखिए क्लस्टर जब तक क्रिएट हो रहा है, क्रिएट होने के बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस क्लस्टर क्रिएट हो गया, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेटाबेस एक्सेस में जाएंगे और यहाँ पर एक यूज़र नेम पासवर्ड क्रिएट करेंगे। तो यहाँ पर मैं मान लीजिए देता हूँ PNT प्लेयर, पासवर्ड में दे देता हूँ PNT पास। ठीक है, और यहाँ ऐड बिल्ट इन रोल कर देता हूँ, यहाँ पर रीड एंड राइट टू एनी डेटाबेस और ऐड यूज़र करता देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब मैं क्लस्टर्स में वापस जाता हूँ और यहाँ पर क्लस्टर्स में वापस जाने के बाद आपको क्या करना है, कनेक्ट में क्लिक करना है और यहाँ पर ड्राइवर्स में जाना है और यहाँ पर आपको यहाँ जो इस कनेक्शन स्ट्रिंग है ये मिल जाएगा। ठीक है, तो ये कनेक्शन स्ट्रिंग मिल गया और यहाँ पर मैं कनेक्शन स्ट्रिंग को पेस्ट कर देता हूँ। यहाँ पर आपको यूज़र नेम डेटाबेस का जो हम लोगों ने क्रिएट किया था PNT प्लेयर और पासवर्ड क्या दिया था मैंने, PNT पास। ठीक है, ये मैंने दिया था। तो ये हमारा कनेक्शन स्ट्रिंग क्रिएट हो गया MongoDB का। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। तो MongoDB का कनेक्शन स्ट्रिंग कैसे क्रिएट करना वो यहाँ पर मैंने बता दिया। अब यहाँ पर आपको TMDB का ऑथ की करना है, जहाँ से हम लोग का मूवी का फेच करेंगे। तो यहाँ पर आपको आ जाना है, सेटिंग्स में जाना है और यहाँ पर आपको जाना है API में जाके आपको ये जो API की है इसको आपको कॉपी करना है और वहाँ पर सेव कर देना एक जगह। ठीक है, तो इसको भी रख लेते हैं। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। तो ये दोनों स्टेप हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्रिएट करेंगे। तो गाइस इन्वायरमेंट वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए मैं इसको पूरा कॉपी करता हूँ और यहाँ पर देखिए आपको PNT प्लेयर के API मेन में जाना है और यहाँ पर जैसे ls करता हूँ तो देखिए यहाँ पर ही हमको क्रिएट करना है। तो ये sudo nano.env और यहाँ पर इसको मैं बड़ा कर लेता हूँ और ये यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर कुछ डिफ़ॉल्ट है MongoDB का, ये सब मैं हटा देता हूँ और फिर यहाँ पर मैं अपना MongoDB URL TMDB जो ऑथ की मैंने पेस्ट किया वो यहाँ पर रखना। और TMDB जो ऑथ की पेस्ट कीजिएगा
मेक श्योर उसका आगे में बेयरर लिखना चाहिए, उसके बाद आपका स्पेस रहेगा, उसके बाद आपका जो ऑथ की है वो यहाँ इस तरह रहेगा पेस्ट, ठीक है। तो ये भी आप ध्यान में रखिएगा, ओके। तो यहाँ मैं क्या करता हूँ, इसको मैं कॉपी करता हूँ, मोंगोडीबी का कनेक्शन स्ट्रिंग को मैं पेस्ट कर दिया। अब ये देखिए एडमिन का सीक्रेट कोड है, यानी कि एडमिन डैशबोर्ड में जो लोग अगर रजिस्टर करने आएगा तो उसको ये सीक्रेट कोड दरकार होगा। अगर ये सीक्रेट कोड नहीं रहेगा तो वो रजिस्टर नहीं कर पाएगा। तो फिलहाल के लिए मैं ABCD 1 2 3 4 दे दे रहा हूँ, आपको ये स्ट्रॉन्ग दीजिएगा, ठीक है। और यहाँ पर हमें क्या करना है, देखिए HTTP जो सर्वर हम लोग का एक रहेगा, जहाँ पर हम लोग का जो मूवीज़ और सोर्स का जो लिंक जनरेट होगा, डायरेक्ट लिंक, वो हम लोग का यहाँ HTTP सर्वर के थ्रू होगा। तो HTTP सर्वर आगे मैं दिखाऊंगा अभी कैसे क्या है कैसे है, पर फिलहाल अभी समझ लीजिए मूवीज़ और सोर्स का जो डायरेक्ट लिंक रहेगा वो HTTP सर्वर के थ्रू होगा, ओके। अब ये HTTP सर्वर में क्या देना है, जहाँ पर हमारा मीडियाज़ है, ठीक है। तो मीडियाज़ एम कैपिटल हाथ में था हमारा, इसलिए तो मैं कैपिटल में दे देता हूँ। आपका अगर एम स्मॉल में आपने लिखिएगा तो ये स्मॉल में दिएगा, ठीक है। OPT के अंदर हमारा मीडियाज़ था, उसके अंदर मीडियाज़ दिया नाम। और HTTP सर्वर का यूज़र ID पासवर्ड देता हूँ, HTTP यूज़र। अब पासवर्ड क्या रहेगा, आप अपने हिसाब से जो भी दे सकते हैं। HTTP पास लिख देता हूँ, ठीक है। और फिर ये जो OPT मीडियाज़ के अंदर जो हमारा मूवीज़ नाम का डायरेक्टरी, उसके अंदर सारा मूवीज़ है। और जो शोज़ है हमारा OPT मीडियाज़ का अंदर जो शोज़ नाम का जो डायरेक्टरी, उसके अंदर सारा शोज़ है। पोर्ट 5000 में हमारा ये रन होगा, हमारा जो ये सर्वर होगा, ये एडमिन डैशबोर्ड, ठीक है। अब ये HTTP सर्वर का IP एड्रेस देना है, तो IP एड्रेस मेरा 192.168.0.245 देना है। अब पोर्ट कौन सा पोर्ट में HTTP सर्वर रहूँगा, 8080 पोर्ट दे देता हूँ। 8080 पोर्ट में हमारा HTTP सर्वर रन होगा। अब ये कैसे IP मेरे को मिला, यहाँ पर आपको IPA लिखना है, तो यहाँ से देखिए आपको IP एड्रेस आपको मिल जाएगा 192.168.ये, ठीक है। तो वहाँ से हम लोग ये कर लिए। तो ये हमारा कुछ इस टाइप का इन्वायरमेंट वेरिएबल देना है। TMDB का जो ऑथ की है बेयरर लिखना, उसके बाद आपका जो ऑथ की है API की है TMDB का, वो आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना, ठीक है। तो ये हमारा इन्वायरमेंट वेरिएबल क्रिएट हो गया, ओके। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप हमें Node.js इंस्टॉल करना है, कॉपी करना है ये कमांड और सीधा जाके यहाँ पेस्ट कर देना और एंटर कर देना। Node.js आपका इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल होने के बाद चेक करना है कि Node.js सही से इंस्टॉल हुआ कि नहीं, तो आपको ये कमांड कॉपी करना है और वापस से ये कमांड आपको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो यहाँ अभी देखिए इंस्टॉल हो रहा है हमारा Node.js, ठीक है। Node.js इंस्टॉल हो गया, कमांड ये पेस्ट किया तो देखिए यहाँ पर Node.js और npm दोनों यहाँ पर वर्जन दिखा रहे हैं, यानी कि सही से इंस्टॉल हो हमारा Node.js और npm, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, जितना भी हमारा API का डिपेंडेंसी है वो हमें इंस्टॉल करना है। मेक श्योर आप ये API का जो ये फोल्डर है उसमें उसका अंदर आपको ये कमांड पेस्ट करना है, npm इंस्टॉल, ठीक है। तो ये क्या करेगा, API का जितना भी हमारा है, अच्छा ये कुछ ये एरर दे रहा है, क्या एरर दे रहा है देख लेते हैं। MKDI अच्छा यहाँ पर कुछ एरर आ रहा है, चलिए इसको एक बार चेक कर लेते हैं एरर क्या। यहाँ पर बोल रहा है परमिशन डिनाइड, कोई बात नहीं। अगर इस तरह दे रहा है तो मैं क्या करता हूँ, sudo cd करना है, sudo chmod लिखना है 777 और यहाँ पर जो PNT है इसको हम लोग फुल परमिशन दे देते हैं। फिर वापस से घुसते हैं इसके अंदर, फिर लिखते हैं npm इंस्टॉल और एंटर मारते हैं। तो ये देखिए अब ये यहाँ पर फुल इंस्टॉल कर देगा जितना भी हमारा डिपेंडेंसी है, ठीक है। तो ये अब इंस्टॉल कर रहा है। तो ये देखिए अब थोड़ा इंस्टॉल होने में टाइम लगता है, ये सारा डिपेंडेंसी को इंस्टॉल करेगा। तो फिर सेम एरर आ गया, चलिए देखते हैं क्या एरर आ रहा है। तो sudo chown इमरान, ये जो मेरा यूज़र है उसको मैं ये दे देता हूँ पूरा फुल परमिशन, ठीक है। और फिर जाके इसके अंदर जाते हैं, फिर npm इंस्टॉल मारते हैं, देखते हैं क्या हो रहा है। फिर वही एरर आ रहा है, चलिए मैं इसको एक बार फिर से देखता हूँ क्या इशू हो रहा है। तो गाइज़ वो एरर फिक्स हो गया। फिक्स कैसे हुआ मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। तो फिक्स बेसिकली क्या हुआ कि यहाँ पर मुझे देना पड़ेगा ओनरशिप देना पड़ेगा, आपने जो मेन यूज़र है उसको ओनरशिप देना पड़ेगा। तो मैंने वही किया था, पर यहाँ R देना पड़ेगा ताकि अंदर में जितना फाइल्स है सबको ओनरशिप मिल जाए, ठीक है। तो ये करके आपको एंटर करना है, फिर वापस से आपको cd घुस के यहाँ पर PNT प्लेयर APMN में जाना है। उसके बाद आपको npm इंस्टॉल करना है और एंटर करना है। इससे क्या होगा, आपका सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो जाएगा। देखिए सारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, npm रन डेप करते हैं और एंटर मारते हैं और यहाँ देखते हैं कि हमारा सर्वर सही से रन हो रहा है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पर सर्वर रन हो गया, API भी रन हो रहा है 5000 पोर्ट में और कनेक्टेड टू MongoDB। अब एक बार चला के देखते हैं, 5000 पोर्ट में ऑब्वियसली रन हो रहा है। तो देखिए ये रन हो गया। अब यहाँ पर रजिस्टर करते हैं, तो रजिस्टर का टाइम मैं देता हूँ PNT
पासवर्ड भी PNT देता हूँ। सीक्रेट कोड याद है अगर आपको होगा, सीक्रेट कोड 1234 ABCD 1234 था। विदाउट द सीक्रेट कोड कोई भी कोई भी रजिस्टर नहीं कर पाएगा, ठीक है। अब ये मैं यहाँ पर रजिस्टर कर लिया हूँ, इस सबको हटा देता हूँ, लॉगिन करता हूँ, ठीक है। तो ये मैं लॉगिन हो गया। ओके, अब यहाँ पर मैं बता देता हूँ, देखिए यहाँ पर क्या है, आप मूवीज़ या शोज़ मैनुअली ऐड कर सकते हैं या फिर डायरेक्टली आप ऑटो स्कैन कर सकते हैं। पर मैं पहले मैनुअली दिखा देता हूँ। मैनुअली कैसे, यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए द एवेंजर्स लिखता हूँ और यहाँ पर फेस डिटेल्स करता हूँ और यहाँ पर द एवेंजर्स खुल जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक देना, तो डाउनलोड लिंक कैसे, अगर आपको याद होगा तो हम लोगों ने एक HTTP सर्वर भी यहाँ पर बनाया था 8080 पोर्ट में, ये मैंने दिया था HTTP सर्वर। यहाँ पर अभी यूज़र आईडी पासवर्ड भी खोजेगा आपका पहली बार, तो यूज़र आईडी जो आपने दिया था इन्वायरमेंट वेरिएबल वो आप दे दीजिएगा। मेरा ऑलरेडी सेट किया हुआ था इसलिए यहाँ पर नहीं मांगा। अब यहाँ देखिए जैसे मूवीज़ का सारा लिंक आपको यहीं पर ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये डायरेक्ट लिंक मिल जाएगा, यहाँ से मैं मूवीज़ का लिंक कॉपी करूँगा, यहाँ पेस्ट कर दूँगा और यहाँ पर ऐड कर दूँगा, तो इससे हमारा जो मूवीज़ है वो ऐड हो जाएगा। आप अपडेट भी कर सकते हैं मूवीज़ का डिटेल्स, यहाँ जाके कोई भी डिटेल्स अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। और फिर जाके शोज़ ऐड करना है, तो शोज़ के लिए देखिए सिंपल है, जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ स्ट्रेंजर थिंग्स, एंटर मारता हूँ, यहाँ पर स्ट्रेंजर थिंग्स आ गया। अब यहाँ पर आपको डाउनलोड लिंक भेजना है हर एक एपिसोड का, ये थोड़ा सा बड़ा प्रोसेस हो जाता है मैनुअल में। अब यहाँ जैसे कि मैं स्ट्रेंजर थिंग्स, मान लीजिए स्ट्रेंजर थिंग्स का फाइल है, तो इसको मैं यहाँ पर पहला एपिसोड का यहाँ पर लिंक भेज दिया। अब लिंक भेजने के बाद सब एपिसोड में लिंक भेजने के बाद ऐड शो कीजिएगा, तो यहाँ आपका शो ऐड हो जाएगा, ठीक है। तो और उसके बाद आप यहाँ से चेक भी कर सकते हैं, अपडेट भी कर सकते हैं, कोई भी अगर लिंक को अपडेट करना है तो लिंक वगैरह सब अपडेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये तो मैनुअल काम हो गया। डिलीट करना है मूवी को, यहाँ से मैं डिलीट कर सकता हूँ, ठीक है। सोर्स को डिलीट करना है, यहाँ से आप सोर्स को डिलीट कर सकते हैं। तो ये मैनुअल काम हो गया। अब हम लोग देखेंगे ऑटो स्कैन कैसे कर सकते हैं, जाके मेरा डायरेक्टली मेरा जो मूवीज़ डायरेक्टरी है उसके अंदर सारा मूवीज़ है और शोज़ है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली स्कैन कर लेगा, वो कैसे करना वो देखेंगे। पर इससे पहले थोड़ा सा ऐप को ऑन करते हैं और कनेक्ट करके देखते हैं कि ऐप कैसा काम हो रहा है। गाइस जो APK आपको मिलेगा सोर्स कोड में, तो उसमें APK को इंस्टॉल करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का ऐप इंस्टॉल हो जाएगा PNT प्लेयर। इसको आपको खोलना है और यहाँ पर आपको पहले सर्वर IP देना पड़ेगा। तो मैं ये सर्वर IP देता हूँ जिससे मैंने कनेक्ट किया अपना डैशबोर्ड में, ठीक है। तो वही आपको IP देना है और मेक श्योर आपको सब स्मॉल में लिखना है HTTP। फिर यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 192.168.0.245 कोलन 5000 पोर्ट में, ठीक है। और ये सब स्मॉल में रखना है HTTP, ठीक है ना। और फिर ऐड करना है। अब देखिए ऐड हो गया। अब यहाँ पर आपका जो भी क्लाइंट रहेगा वो आपका रजिस्टर कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर उसके बाद फिर लॉगिन कर सकता है। और अगर आप एडमिन है तो आप अपना एडमिन का ही यूज़र आईडी पासवर्ड से आप लॉगिन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ मैं लॉगिन करता हूँ। तभी देखिए लॉगिन करने से कुछ भी नहीं देखिए, क्योंकि ऑब्वियसली कोई मूवीज़ नहीं है। तो चलिए एक मूवीज़ ऐड करते हैं। तो पहले मैं क्या करता हूँ, स्कैन ऑल मूवीज़ इसमें जाता हूँ और आपके जो मूवीज़ डायरेक्टरी में जितना मूवीज़ था, ठीक है ना, वो सब यहाँ पर स्कैन कर देगा। तो यहाँ पर मैं स्कैन ऑल मूवीज़ में क्लिक करता हूँ और ये आपका बैकग्राउंड में स्कैनिंग चालू कर देगा और स्कैन कंप्लीट होने के बाद आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो देखिए स्कैन हो गया, ऑल मूवीज़ हैव बीन सेव टू डेटाबेस, ठीक है। अब मैं बैक करता हूँ और यहाँ पर देखिए सारा मूवीज़ यहाँ पर आ गया है, ठीक है। अब अगर मैं ऐप खोलूँगा और ऐप को मैं एक बार खोलता हूँ, तो पहले अनलॉक कर लेते हैं ऐप को, ठीक है। तो यहाँ पर ऐप को मैं यहाँ पर खोलता हूँ, ये मैंने ऐप को खोला। अब देखिए ऐप को जैसे मैंने खोला यहाँ पर आपको सब दिख जाएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पर आ गया हमारा सारा मूवीज़ वगैरह, ओके। तो यहाँ जैसे मैं खोलूँगा, अब यहाँ पर आप देख सकते हैं सब मूवीज़ यहाँ है। आप यहाँ से प्ले वगैरह भी कर सकते हैं, ओके। तो यहाँ पर आप प्ले कर सकते हैं, प्ले में क्लिक कीजिएगा तो आपको मूवीज़ यहाँ से प्ले हो जाएगा। और फिर यहाँ पर ऑडियो सबटाइटल्स भी चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर ये जूम इन जूम आउट का फीचर है, ये आपका ब्राइटनेस कम बेसी करने का, वॉल्यूम कम बेसी करने का, ठीक है। फिर ये आपने बैक किया, बैक करने के बाद कंटिन्यू वॉचिंग में आ जाएगा। आप यहाँ से कंटिन्यू जितना देखिएगा वहाँ से वो कंटिन्यू वॉचिंग हो जाएगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पर आपको स्कैन ऑल टीवी शोज़ करता हूँ। तो यहाँ पर मैं स्कैन ऑल टीवी शोज़ करता हूँ। यहाँ देखिए टीवी शोज़ स्कैन हो रहा है और टीवी शोज़ स्कैन होने के बाद आप यहाँ टीवी शोज़ भी शो होगा। और यहाँ पर देखिए यहाँ हमारा जो रिसेंटली एडेड मूवीज़ है यहाँ पर शो होगा, ट्रेंडिंग में यहाँ पर सारा ट्रेंडिंग मूवी शो होगा, ठीक है ना। फिर ये जो एक्शन वैक्शन है जो भी है, सर्च यहाँ पर है, सर्च में आप कुछ भी सर्च कीजिएगा। जैसे कि मान लीजिए मैं लिखता हूँ अमेरिकन, ठीक है। तो इस तरह देखिए ये खुल गया, यहाँ पर आप खोल सकते हैं। और यहाँ पर जितना बार भी आप होम स्क्रीन में जाइएगा देखिए यहाँ ऑटोमेटिकली सफल होगा और यहाँ पर आपका सब सफल करके दे देगा जितना भी आपका कैटेगरी वाइज जो ये है, ठीक है ना। तो ये कुछ इस टाइप से हो गया। आप देखिए यहाँ पर हमारा टीवी शोज़ आ गया है। और ये टीवी शोज़ अगर मैं आपको दिखाऊँ यहाँ पर, तो देखिए टीवी शोज़ कुछ इस टाइप से आ रहा है। इसको मैं अगर खोलूँ तो यहाँ से देख सकते हैं टीवी शोज़ यहाँ पर हमारा खुल रहा है।
एंड बाय द वे हमें यहाँ पर थोड़ा साउंड में यहाँ पर कम कर देता हूँ वॉल्यूम, ठीक है। तो ये टीवी शोज में प्ले करना चाहूँ तो यहाँ से मैं प्ले कर सकता हूँ, एपिसोड यहाँ से मैं चेंज कर सकता हूँ, किसी भी एपिसोड में जा सकता हूँ। और इसमें भी सेम वही है, ऑडियो ट्रैक वगैरह सबटाइटल्स भी आप चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं बैक कर सकता हूँ और इसमें भी कंटिन्यू वाचिंग वगैरह का सब कुछ है। यहाँ पे वापस से मूवीज़ में जा सकते हैं और ये देखिए वापस से टीवी शोज़ आ गया। कौन सा एपिसोड आपने देखा था लास्ट, तो यहाँ से वहाँ से आप डायरेक्टली प्ले भी कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से देखिए डायरेक्टली प्ले भी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सब आपको समझ में आ गया होगा। रिसेंटली एडेड इसमें भी है और लेटेस्ट रिलीज सीरीज़ भी है और यहाँ पर भी कैटेगरी वाइज है सब कुछ, ठीक है। तो इस तरह ये हमारा टीवी शोज़ हो गया है और ये हमारा मूवीज़ हो गया। इस तरह से आप ये सब यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है ना। तो ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा, ओके। तो गाइज़ अब हम लोग क्या करेंगे, ये सर्वर तो हम लोग अब ऐसा कर देंगे कि जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको सर्वर अगर आप बंद भी करते हैं तो ऑटोमेटिकली आपका ये चालू हो जाएगा। अब आपका जो PNT प्लेयर का API है, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, प्रोसेस मैनेजर है, हमें वो इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो प्रोसेस मैनेजर को मैं इंस्टॉल करता हूँ और फिर जाके हमें PM2 करके ये है वो इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोसेस मैनेजर इंस्टॉल किया, फिर यहाँ पर प्रोसेस मैनेजर को सेट कर देंगे PNT प्लेयर का API का। तो चलिए ये प्रोसेस मैनेजर इंस्टॉल हो गया। अब देखिए यहाँ पर मैं सेट कर दूंगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं PNT प्लेयर API स्टेटस ऑनलाइन दिखा रहा है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर बोल देंगे कि भाई PM2 को स्टार्टअप में चालू कर देना, यानी कि जैसे ही हमारा सर्वर रीस्टार्ट होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा PNT प्लेयर भी स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो आपको ये जो कमांड आएगा, ये कमांड आपको पेस्ट कर देना है यहाँ पर और एंटर मारना है। और फिर जाके फाइनली आपको क्या करना है, PM2 सेव है, ये आएगा, इसको भी कॉपी पेस्ट करना है और एंटर करना है। PM2 सेव हो गया। अब हम सर्वर को रिबूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा रिबूट के बाद ऑटोमेटिकली ये PNT प्लेयर का API ये रीस्टार्ट होता है कि नहीं। तो अगर सर्वर हमारा रिस्टार्ट हो गया तो मैं अभी क्या करता हूँ, वापस से अपने ऐप को खोल के देखता हूँ कि ऐप सही से कनेक्ट हो रहा है कि नहीं। तो मैं ऐप को यहाँ से बंद कर देता हूँ और वापस से खोलता हूँ। तो देखिए वापस से खोला, अब सर्वर में कनेक्ट हो गया और यहाँ आप देख सकते हैं ऐप हमारा सही से काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा। तो ऐप हमारा परफेक्टली काम कर रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं PM2 स्टेटस कीजिएगा तो आपका ये जो PNT प्लेयर का API है ये ऑनलाइन है, यानी कि PNT प्लेयर का जो API है वो परफेक्टली रन हो रहा है आपके सर्वर में, ठीक है। तो ये हमारा ओवरऑल था। इस तरह से हम लोग PNT प्लेयर का API को हम लोग डिप्लॉय कर सकते हैं अपने उबुंटू सर्वर में और अपने ऐप को इस तरह से कनेक्ट करके यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये ऐप अपने एंड्रॉयड फ़ोन या एंड्रॉयड टैबलेट में आप इजीली चला सकते हो, ओके। तो गैस अब देखिए क्या है कि आप जैसे कि मान लीजिए कोई भी आपका क्लाइंट अगर इंस्टॉल करता है ये ऐप release.apk, तो इसमें उसका नाम आप ऐप का नाम रहेगा PNT प्लेयर और PNT प्लेयर का ही लोगो रहेगा, ठीक है। पर अगर आप चाहते हैं कि आपका लोगो रहे और आप ऐप इंस्टॉल करें तो आपका नाम हो, जैसे कि फॉर एग्जांपल आपका नाम है मान लीजिए रोहित, ठीक है। तो आप उसका प्लेयर का नाम देना चाहते हैं रोहित प्लेयर और आपका खुद का लोगो है, तो वो आप कैसे कीजिएगा ताकि आपका खुद का पर्सनल APK जनरेट हो। तो वो हम लोग अभी सीखेंगे। तो उसके लिए क्या करना है, जब आपको सोर्स कोड मिलेगा तो सोर्स कोड में आपको ये एक फाइल मिलेगा PNT प्लेयर main.zip, इसको आपको अनजिप करना। अनजिप करने के बाद आपको कुछ इस टाइप का फोल्डर मिलेगा, ठीक है। ये फोल्डर के अंदर जाना है और ये फोल्डर के अंदर जाके आपको सबसे पहले यहाँ पर इसको हम लोग VS कोड में खोलेंगे। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इस मैं कंसीडर कर रहा हूँ कि आपका रिएक्ट नेटिव सेटअप है, क्योंकि ये ऑब्वियसली ये जो ऐप है रिएक्ट नेटिव में बना हुआ है। तो आप रिएक्ट नेटिव सेटअप कर लीजिएगा, अगर नहीं है आपका वो आपको यूट्यूब में कोई भी वीडियो मिल जाएगा। पर मैं कंसीडर कर रहा हूँ अभी कि आपका रिएक्ट नेटिव यहाँ पर ऑलरेडी सेटअप है, ठीक है। तो ये मैं यहाँ पर खोला कमांड से। अब यहाँ पर आपको क्या करना है, यहाँ आप देख सकते हैं app.js फाइल है, ये मेन फाइल है हमारा, ठीक है। तो इसको आपको उतना कुछ ध्यान नहीं देना है। यहाँ पर आपको न्यू टर्मिनल में जाना है, ठीक है। न्यू टर्मिनल में जाने के बाद आपको यहाँ पर एक चीज़ लिखना है, वो है npm इंस्टॉल और एंटर कर देना है। इससे क्या होगा, जितना भी डिपेंडेंसीज है वो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो जाएगा, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा डिपेंडेंसी क्या हो तो आपको कोई टेंशन की बात नहीं है, बस आपको ये कमांड लिखना है npm इंस्टॉल और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है। तो ये देखिए अभी ये डिपेंडेंसी इंस्टॉल कर रहा है। अब देखिए हमारा डिपेंडेंसी इंस्टॉल हो गया, तो ये काम हमारा कंप्लीट हो गया। अब हमें क्या करना है, ऐप का नाम चेंज करना है ताकि हमारा ऐप APK जो भी इंस्टॉल करे वो हमारा नाम पे रहे। तो जैसे कि मैं ऐप का नाम चेंज करना है तो हमें एंड्रॉयड में जाना है, ठीक है। फिर एंड्रॉयड में जाके आपको ऐप में जाना है, फिर SRC में जाना है, फिर मेन में जाना है, फिर रेस्ट में जाना है
और यहाँ पर वैल्यूज़ में जाना है और यहाँ पर आप देख सकते हैं strings.xml लिखा हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पर strings.xml खोलिएगा तो यहाँ PNT प्लेयर लिखा है, यहाँ आप अपना नाम लिख सकते हैं, कुछ भी लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर मान लीजिए आपका नाम है रोहित, तो मान लीजिए आप नाम दे सकते हैं रोहित प्लेयर, ठीक है। तो आप इस तरह नाम दे दीजिए रोहित प्लेयर, कोई इशू नहीं है, ठीक है। देख भी सकते हैं ऐप नेम यहाँ पर। अब ये होने के बाद क्या करना है, अब मैं जाऊँगा वापस से ऐप का वो जो फाइल है, अब यहाँ पर मैं लोगो चेंज करूँगा, ठीक है। तो ऐप का फाइल में मैं गया और SRC नाम का फोल्डर उसमें जाना है, फिर एसेट्स में जाना है। अब यहाँ पर आप देखिए logo.png नाम का, ठीक है। तो ये आप देख लीजिएगा इसका साइज़ क्या है, इसका डायमेंशन क्या है, देख लीजिए। उसी डायमेंशन में आप एक अपना खुद का लोगो क्रिएट कीजिएगा और यहाँ पर पेस्ट कर दिया। तो मेरे पास मान लीजिए ये लोगो हटा के मैं एक दूसरा लोगो देना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, इसको डिलीट कर देता हूँ और एक दूसरा लोगो देता हूँ, ये मान लीजिए दिया। और इसका नाम आपको क्या देना है, एकदम मेक श्योर आप इसका नाम दीजिएगा logo.png, और कुछ नाम नहीं दीजिएगा, logo.png रहेगा। डायमेंशन आप देख लीजिएगा 500x500, ठीक है। तो ये हो गया। तो ये इससे आपका क्या होगा, लोगो चेंज हो जाएगा और ये प्रोसेस से क्या होगा, आपका ऐप का नाम चेंज हो जाएगा। बस यही दो प्रोसेस है और कुछ नहीं है। अब हम लोग क्या करेंगे, एपीके को जनरेट करेंगे। तो चलिए अब एपीके को जनरेट करें। तो देखिए गाइस, एपीके को जनरेट करने के लिए यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव का यहाँ पर आ जाना है डॉक्यूमेंटेशन में। यहाँ पर आपको एपीके जनरेट करने का डॉक्यूमेंटेशन ऑफिशियल मिल जाएगा। अब यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपको क्या बोला है, सी ड्राइव प्रोग्राम फाइल जावा में जाना है और यहाँ पर आपको ये कमांड देना है। तो मैं आपको बता देता हूँ, मैं ये कमांड नहीं दूंगा क्योंकि मेरा ऑलरेडी ये वाला क्रिएट किया हुआ है। तो यहाँ आपको बता देता हूँ प्रोसेस क्या है। देखिए क्या बोला है, सी ड्राइव में जाना है, प्रोग्राम्स फाइल में जाना है और जावा में, ठीक है। सी ड्राइव में गए, प्रोग्राम्स फाइल में गए और कहाँ बोला है, जावा। तो चलिए जावा में जाते हैं, जावा में गए, जेडीके में गए। उसके बाद क्या बोला, जेडीके में जाने के बाद बिन में जाना है। तो चलिए बिन में जाते हैं। उसके बाद आपको क्या करने बोला है, यहाँ पर आपको ये कमांड पेस्ट करने बोला। अब देखिए आप क्या, यहाँ पर इस तरह कमांड लिखिएगा और फिर ये जो कमांड है, कमांड प्रॉम्प्ट खुल गया। फिर उसके बाद ये जो कमांड है ये कमांड प्रॉम्प्ट में दे देना, एंटर मारना है। फिर आपको कुछ पासवर्ड मांगेगा, कुछ डिटेल्स मांगेगा, नाम वगैरह मांगेगा, एड्रेस मांगेगा। फिर आपको पासवर्ड देने बोलेगा तो पासवर्ड दे दीजिएगा और फिर आपका इस नाम का एक फ़ाइल क्रिएट होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपका इस नाम का फाइल क्रिएट होगा। ये फाइल देखिए, इसका नाम क्या रहेगा, माई अपलोड की स्टोर, ठीक है। तो ये फाइल आपका क्रिएट होगा, ठीक है। ये आप याद रखिएगा। अब ये जो फाइल क्रिएट हुआ इसको आपको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको जाना है मेन डायरेक्टरी में, जो आपका जो ऐप का डायरेक्टरी है उसमें जाना है, ठीक है। तो मेरा जो ऐप का डायरेक्टरी था, चलिए मैं उसी में जाता हूँ। तो मेरा ये ऐप का डायरेक्टरी ये था, ऐप सोर्स कोड था ये, इसके अंदर मैं गया। अब यहाँ पर मुझे जाके कहाँ पर देना है, देखिए यहाँ पर ऑलरेडी यहाँ पर बता देगा। तो तो यहाँ पर एंड्रॉयड ऐप में देना, ठीक है। तो ये आप ऐप का डायरेक्टरी में आ गए। अब यहाँ पर एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर जाना है, ऐप के अंदर जाना है और यहाँ पर पेस्ट कर देना है, ठीक है। तो आपको वो फाइल पेस्ट कर देना। अब देखिए पेस्ट करने में एक बार रिफ्रेश मारता हूँ। अच्छा ये पेस्ट नहीं हुआ, मैं वापस से उसको कॉपी करके पेस्ट कर देता हूँ। देखिए गाइस, मैं यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ठीक है। तो वो कॉपी नहीं हुआ, तो इसलिए मैं कॉपी करके इसको पेस्ट कर दिया। अब ये पेस्ट हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या बोला, ये पेस्ट होने के बाद आपको क्या बोला है, आपको जाना है फिर एंड्रॉयड और gradle.properties में जाना है, ठीक है। तो हम लोग VS कोड में आ जाएंगे, यहाँ पर एंड्रॉयड में जाएंगे, यहाँ पर क्या बोला है, gradle.properties में जाना है, ठीक है। यहाँ पर gradle.properties में जाना है और यहाँ पर आपको ये चीज़ पूरा कॉपी कर देना, ठीक है। ये चीज़ आप पूरा कॉपी कर दीजिए और यहाँ पर पेस्ट कर दीजिए। अब ये सब कुछ सेम रहेगा। अब यहाँ पर पासवर्ड वही देना जब आप ये कमांड दे के जब आपने पासवर्ड सेट किया था, यानी कि आप जब ये कमांड दिए थे, ये कमांड देके जो जनरेट किए थे ये माई अपलोड की, तो उस टाइम आपको पासवर्ड सेट करने का दिया होगा। तो वो पासवर्ड आपको यहाँ पर दे देना। तो मैंने उस टाइम पासवर्ड सेट किया था 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो वही पासवर्ड मैंने यहाँ पर दे दिया, ठीक है। तो ये हमारा काम पूरा हो गया। इसके बाद आपको क्या बोला, इसके बाद बोला है आपको जाना है कहाँ पर, एंड्रॉयड ऐप बिल्ड.gradle। चलिए जाते हैं एंड्रॉयड ऐप, फिर बोला है build.gradle, ठीक है। आगे build.gradle में आप क्या करने बोला है, build.gradle में अब यहाँ पर आपको बोला है कि साइन कॉन्फिग्स है, साइन कॉन्फिग्स को आपको कॉपी करना है। चलिए कॉपी कर लेते हैं, क्या है इसमें, साइन कॉन्फिग्स को कॉपी करना है और यहाँ पर आपको क्या बोला है, देखते हैं फिर से, साइन कॉन्फिग्स ये पूरा कॉपी करने बोला है और ये रिलीज़ का जो है इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पेस्ट कर देते हैं। चलिए पेस्ट कर दिए, ठीक है। तो ये हो गया। उसके बाद आपको नेक्स्ट स्टेप क्या बोला है, अच्छा ये डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग जो रहेगा, डिफ़ॉल्ट कॉन्फ़िग, ठीक है। साइन कॉन्फ़िग्स हो गया। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप बोला है रिलीज़ में जाके आपको ये वाला कमांड को देना, ठीक है। इसको भी कॉपी कर लेते, देखिए रिलीज़ है, रिलीज़ कहाँ पर है, अच्छा यहाँ पर कुछ गड़बड़ी हो गया आई थिंक, रुकिए। यहाँ पर जो साइन कॉन्फ़िग्स है, अच्छा एक बार फिर से ये कॉपी करते हैं इसको, साइन कॉन्फ़िग्स के अंदर ये पाल को कॉपी करते हैं, ठीक है। इसको कॉपी करता हूँ मैं
और ये जो है हमारा रिलीज, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, ये हो गया। अब हमें क्या करना है, बिल्ड टाइप्स रिलीज, उसके अंदर ये वाला को कॉपी करना है। थोड़ा ध्यान से कीजिएगा ताकि बहुत समय गलती हो जाता है क्या करना है। तो देखिए बिल्ड टाइप्स, उसके अंदर रिलीज है, रिलीज में ये जो है हमारा, इसको यहाँ पर पेस्ट कर देना है। ठीक है, यहाँ पर कर दिया। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आई थिंक हो गया। अब कुछ आपको नहीं करना, अब आपको सीधा एपीके जनरेट करना। तो एपीके जनरेट करने के लिए मैं आपको सिंपल प्रोसेस बताता हूँ। देखिए आपको ये ऐप का जो सोर्स कोड है यहाँ पर आना है, यहाँ कमांड लिखना है cmd। ठीक है, और यहाँ पर cd एंड्रॉयड लिखना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपको ग्रेडल w लिख के क्लीन, इससे क्या होगा, ग्रेडल क्लीन करेगा। अच्छा ये गलत लिख दिया, एक सेकेंड, क्लीन। ठीक है, अब इससे क्या करेगा, ग्रेडल क्लीन करेगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होने में हो सकता है थोड़ा समय लगे, पर कोई इशू नहीं है, आप इसको थोड़ा टाइम दीजिए, ये ग्रेडल पहले क्लीन करेगा। तो अभी आप देख सकते हैं बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, यानी कि ये हमारा ग्रेडल क्लीन हो गया। अब मैं एक बार CLS लिखते हैं, स्क्रीन को क्लियर करता हूँ। अब हम लोग APK जनरेट करें, तो हम लोग लिखेंगे कमांड ग्रेडल w असेंबल रिलीज। इससे क्या करेगा, रिलीज APK जनरेट करेगा। अब ये मैं एंटर कर दूंगा। अब ये APK जनरेट होने में थोड़ा सा समय लगेगा, तो इसको थोड़ा समय दीजिए, उसके बाद आपका APK जनरेट हो जाएगा। ओके, अब वो जो APK जनरेट होगा वो आपका लोगो और आपका जो ऐप का नाम दिया उसमें वो APK जनरेट होगा। ठीक है, तो चलिए अब APK जनरेट करते हैं, उसके बाद मैं आपसे मिलता हूँ। तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पर हमारा बिल्ड सक्सेसफुल हो गया, 10 मिनट टाइम लग गया APK बिल्ड होने में। और फिर APK बिल्ड होने के बाद आपको APK यहाँ पर मिलेगा, एंड्रॉयड में जाना है, ऐप में जाना है, फिर जाके बिल्ड में जाना है, फिर उसके बाद आपको आउटपुट्स में, फिर APK में, फिर रिलीज़ में, और यहाँ पर आपको APK रिलीज़ मिलेगा। ठीक है, तो मैं अपने मोबाइल फ़ोन में ये APK दे दिया हूँ। अब मैं आपको दिखा देता हूँ मोबाइल फ़ोन में किस टाइप का दिख रहा है। तो यहाँ देख सकते हैं मोबाइल फ़ोन में हमारा APK इंस्टॉल हुआ है, और यहाँ आप देख सकते हैं नाम भी आ गया, रोहित प्लेयर। अब यहाँ पर मैं इसको अगर खोलूँगा तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मेरा आइकन भी चेंज हो गया है, ये PNT प्लेयर का आइकन है, ये है। और यहाँ पर भी आइकन जो मैंने दिया था, PNT प्लेयर का जो लोगो दिया था वो लोगो चेंज हो गया, पर ऐप का आइकन नहीं चेंज हुआ। ठीक है, अभी मेरा ऐप का लोगो तो चेंज हो गया, पर ऐप का आइकन नहीं चेंज हुआ। तो पहले मैं आपको ये दिखा देता हूँ, फिर ऐप का आइकन कैसे चेंज करना वो मैं आपको बताऊँगा। ठीक है, तो वो मेरे से थोड़ा गलती हो गया, ऐप का आइकन चेंज नहीं किया मैंने। तो ये देखिए लोगो तो हमें यहाँ पर मिल गया। अभी मैं क्या करता हूँ, सर्वर यहाँ पर बिल्ड कर, ये सर्वर कनेक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ मैं ऐड करता हूँ सर्वर। अब मैं लॉगिन करता हूँ। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भी दिखा रहा है, हमारा लोगो दिखा रहा है जो हम लोगों ने दिया, और यहाँ पर भी हमारा लोगो दिखा रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इतना आपको यहाँ पर पता चलिएगा कि यहाँ हमारा लोगो वगैरह, हम ऐप का जो लोगो है वो दिख रहा है, पर ऐप का जो आइकन है ये चेंज नहीं हुआ। तो इसको चेंज करने के लिए क्या करना है वो अब मैं आपको दिखाता हूँ। तो गाइस ऐप का आइकन चेंज करने के लिए आपको ये एक वेबसाइट में आना है, easyapicon.com। ठीक है, तो यहाँ पर आइकन में, और यहाँ पर आपको एक आइकन सिलेक्ट करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये वाला आइकन जो मैंने ऐप का लोगो दिया वही को मैं अपना आइकन रखना चाहता हूँ ऐप का। तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, कहाँ पर था, एसेट्स के अंदर। ठीक है, तो ये मैंने लोकेशन यहाँ पर कॉपी कर दिया, और यहाँ पर कहाँ गया, यहाँ मैंने चूज़ फाइल में क्लिक किया, और यहाँ पर मैं जाऊँगा, और आप देख सकते हैं ये मैं लोगो जो है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, तो ये जैसे ही मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया, अभी ये यहाँ पर शो होगा, थोड़ा सा ये टाइम लेगा। ठीक है, देख सकते हैं यहाँ पर हमारा शो हो रहा है। अब यहाँ पर आप थोड़ा एडजस्ट वगैरह कर सकते हैं अपने हिसाब से फिर। ठीक है, फिर उसके बाद आपको क्या करना है, डाउनलोड में क्लिक करना है, या यहाँ पर आपको क्या करना है, iOS प्लस एडेप्टिव आइकन में क्लिक करना है। ठीक है, लेगेसी नहीं, iOS प्लस एडेप्टिव आइकन। ठीक है, ये आप ध्यान में रखिएगा, इसको आपको क्लिक करना है। और ये देखिए डाउनलोड हमारा यहाँ पर चालू हो गया है, डाउनलोड हो गया। मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, इसको यहाँ से कट मारता हूँ, और यहाँ पर जाता हूँ, और एक काम करते हैं, यहाँ पर मैंने पेस्ट करते हैं। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर एक्सट्रैक्ट करता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं एक्सट्रैक्ट हेयर करता हूँ। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको कुछ इस टाइप का एक फ़ोल्डर मिलेगा। फोल्डर के अंदर जाते हैं, यहाँ देखिए एंड्रॉयड है, एंड्रॉयड के अंदर हमें यहाँ ये सब मिला है। तो एक काम करता हूँ, मैं यहाँ से लेके यहाँ तक इसको पूरा कॉपी कर लेता हूँ। ठीक है, या कट मार लेता हूँ, चलो कॉपी कर लेता हूँ। और फिर जाके मैं क्या करूँगा, इसको आपको एंड्रॉयड में जाना है, ऐप में जाना है, और यहाँ पर SRC में जाना है। ठीक है, फिर मेन में जाना है, फिर रेस में जाना है, और यहाँ पर आपको पेस्ट कर देना है, और ये सबको रिप्लेस कर देना है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऐप का आइकन है, आपको कुछ इस टाइप का आइकन यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अब आपको वापस से रीजनरेट करना पड़ेगा APK को। तो मैं क्या करता हूँ, वापस से APK को रीजनरेट कर लेता हूँ। तो थोड़ा सा इसमें टाइम लगेगा, मैं CMD लिखता हूँ, और CD एंड्रॉयड में जाता हूँ, ग्रेडल W
असेंबल रिलीज, ये कमांड है ऐप एपीके जनरेट करने के लिए। चलिए एपीके को वापस से जनरेट करते हैं, ठीक है। ओके गाइस, अब देख सकते हैं फिर वापस से रिबिल्ड हो गया हमारा, और इस बार कम टाइम में रिबिल्ड हुआ है, 2 मिनट में हो गया। और मैं ऐप को इंस्टॉल भी किया हूँ, तो मैं आपको दिखा देता हूँ। और यहाँ पर आप देख सकते हैं अब ये जो ऐप इंस्टॉल हुआ, अब ऐप का आइकन भी देख सकते हैं, आइकन भी चेंज हो गया है, और ऐप का नाम भी रोहित प्लेयर है। और ऐप जैसे आप खोलिएगा यहाँ पर आपको ऐप का लोगो भी वही मिलेगा जो हम लोगों ने दिया था। तो इस तरह से आप ऐप का लोगो चेंज कर सकते हैं, और ऐप का आइकन चेंज कर सकते हैं, और ऐप का नेम भी, ठीक है। और ये आपका खुद का ब्रांड का ऐप हो गया है। अब आप एपीके जिससे भी शेयर कीजिएगा, आपका क्लाइंट जैसे ही एपीके इंस्टॉल करेगा वो आपका ऐप ब्रांड का आइकन देखेगा, आपका ब्रांड नेम देखेगा, और प्लस ऐप जब खोलेगा तो आपका ऐप का लोगो भी देखेगा ऐप के अंदर, ठीक है। तो इस तरह से आप खुद का ब्रांड का आप ऐप यहाँ पर से जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। आई थिंक आपको ये समझ में आएगा कि खुद का एपीके कैसे जनरेट किया जाता है। ओके।